इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और मोदी G20 किताब का वो विमोचन करेंगे। तो वहीं किताब के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी ने बताया कि इस पुस्तक में आर्थिक सुधार, भारत को एजुकेशन हब बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी गई। ओपी चौधरी से बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित किताब मोदी @20 पर आधारित एक सेमिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस सेमिनार के संयोजक इस वक्त हमारे साथ हैं ओपी चौधरी जी। किस तरह का कार्यक्रम होगा और ये किताब कैसी है? जी, मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी, ये पुस्तक मोदी जी ने के जो 20 साल का कार्यकाल है, ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस रूप में जो उनका 20 साल का कार्यकाल है, उसमें उन्होंने बड़े परिवर्तनकारी कार्य, विजनरी कार्य किए हैं। उस पर देश के ख्यातिलब्ध नाम जैसे पीवी सिंधु जी, लता मंगेशकर जी, सदगुरु जी जैसे संत, उदय कोटक जी जैसे बैंकर, अरविंद पनगरिया जी जैसे अर्थशास्त्री, नंदन नीलकर्णी जी जैसे टेक्नोक्रेट, इस तरह के ने अलग अलग विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इस पर सेमिनार का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस पे हम पार्टी के लोगों के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, पत्रकार, अलग अलग वर्गों के गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय अमित शाह जी, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, मुख्य वक्ता के रूप में भी शिरकत करने। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी को आखिर इस तरीके की एकेडमिक एक्टिविटी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस वक्त? देखिए, यह पुस्तक तो देश के ख्यातिलब्ध नामों द्वारा लिखी गई है और इसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक बातें लिखी गई हैं। तो इस तरह के जो बातें हैं, जो कई बार बहुत गहरी भी होती हैं, बड़ी विजनरी होती हैं, तुरंत समझ में नहीं आ सकने लायक भी सुधारवादी कदम होते हैं, जिसको गहराई से समझना और समझाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है कि उसको हम उन सुधारों को हम जन सामान्य तक लेकर जाएं कि नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम किस तरह से कार्य हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 20 सालों का एक लंबा करियर नरेंद्र मोदी का इस किताब के जरिए लोगों को जानने को मिलेगा, लेकिन इन 20 सालों के करियर में कई बार एप्रिसिएशन भी इससे काम के हिस्से आता है, कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्या किसी आर्टिकल में क्रिटिसाइज भी किया गया है नरेंद्र मोदी के काम को? देखिए, आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप खुद किताब को पढ़िए और इसमें जो अलग अलग जो विजनरी लोग हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उसको आप पढ़िए और उसके आधार पर आप खुद निर्णय लीजिए कि बात आप तथ्यात्मक विश्लेषण करिए। हम कुछ नहीं बोलते कि इसमें जो लिखा है उसको एज इट इज मानिए, हमें भी नहीं बोलते, आप उसका तथ्यात्मक विश्लेषण करिए, क्योंकि देश के ख्यातिलब्ध नामों ने इन किताबों को, इन आर्टिकल्स को लिखा। आखिरी सवाल है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने इस किताब की तुलना गीता से की है। कांग्रेस ये कह रही है कि गीता से तुलना करना जायज नहीं है और ये हिंदू धर्म के एक ग्रंथ का अपमान है। इसे किस तरीके से आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के ख्यातिलब्ध नामों ने इस पुस्तक को लिखा है। इसके कंटेंट को जाकर पढ़ें और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। मैं किसी से अपने आप में एक यूनिक बुक है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट ये पुस्तक देश के ख्यातिलब्ध नामों द्वारा विश्लेषणात्मक तरीके से लिखा गया, उसको जरूर पढ़ें। ये थे ओपी चौधरी, इस आयोजन के समन्वयक भी हैं और इस आयोजन के तहत ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और इस आयोजन के तहत जो सेमिनार किया जा रहा है उसमें बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।